Hello friends, I Arun Dalal once again welcome you on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of blanks. Take dash paper bags. बेटा बैग्स यहाँ पर प्लूरल आया. अब प्लूरल है तो यहाँ प्लूरल ही चीज आएगी, चाहे वो आपका एडजेक्टिव हो, प्रोनाउन हो या नाउन हो. यहाँ दीज पेपर बैग्स हो सकता है. दिस सिंगुलर है, गलत हो गया. दैट ये भी सिंगुलर है, गलत हो गया. इट चाहे आपके प्रोनाउन के रूप में आए या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में आए, क्या होता है? सिंगल यूनिट. तो क्या आ जाएगा आपका? दीज. टेक दीज पेपर बैग्स इनटू द किचन बिफोर द चिल्ड्रन टीयर देम अप. बेटा अब मुद्दा आता है, इसको टीयर बोलें या टीयर बोलें. बेटा टीयर का प्रयोग किया जाता है आंसू के लिए, और बेटे टीयर का प्रयोग करते हैं फाड़ने के लिए. तो ये टीयर नहीं है, ये टीयर बन जाएगा. वी डू नॉट लाइक डैश म्यूजिक एट ऑल. म्यूजिक सिंगल यूनिट है बेटा, अनकाउंटेबल है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. दे म्यूजिक गलत हो गया, क्योंकि दे एक प्रोनाउन है और सब्जेक्ट का काम करता है. दीज बिल्कुल गलत हो गया. ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो सकता है और प्रोनाउन हो सकता है, लेकिन आएगा प्लूरल के साथ. दिस म्यूजिक हो सकता है. इट म्यूजिक होता नहीं, क्योंकि इट या तो सब्जेक्ट होता है या फिर ऑब्जेक्ट होता है. क्या आ जाएगा? दिस म्यूजिक. मोहन डैश इज माई मदर. इज आया बेटा. दीज तो आ नहीं सकता, दीज तो प्लूरल है. दीज आर माई मदर्स होता तो सोचते. इट इज माई मदर बेटा इंट्रोड्यूस करवाने के लिए हो सकता है. दिस इज माई मदर ये भी हो सकता है. दैट इज माई मदर ये भी हो सकता है. अब यहां पर एक चीज हमें देखनी होती है, वो क्या है बेटा? जो ये इट इज माई मदर, इसका प्रयोग आप कब करते? इसका प्रयोग जब करते जब आप उसे स्पेसिफिकली बोलते हैं. इट इज ऑलवेज माई मदर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. तो वहां पर आपने जस्टिफाई करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए लिखा इट, डमी सब्जेक्ट के रूप में. इट तो आएगा नहीं. दिस मच बेटर है, क्योंकि प्रेजेंट की बात कर रहा है, इज की. दैट होता या डिस्टेंस की बात करते तो इसको लगाते. क्या लगा देंगे? दिस इज माई मदर नैन्सी. इनकी बारीकियों को अगर आप समझना शुरू कर देंगे तो आपको कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी. नेक्स्ट है बेटे आपका इज डैश एक्सरसाइज. बेटे एक्सरसाइज हमारा सिंगल यूनिट है. इज भी हमारा सिंगल आया, इसीलिए. दीज तो हो नहीं सकता, गलत हो गया. दिस हो सकता है. दीज फिर से गलत हो गया. दैट हो सकता है. इज दिस एक्सरसाइज या इज दैट एक्सरसाइज इजी फॉर चिल्ड्रन बिलो 7? नो डैश इजंट. अब बेटा जो ये इट्स आया, ये तो किसी नाउन के साथ आएगा. ये तो आपका क्या बन जाएगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव, जबकि हमें यहां पर सब्जेक्ट की दरकार है. तो क्या आ जाएगा हमारा? नो इट इजंट. आई लाइक राज डैश आई डोंट लाइक हिज वाइफ. बेटा विरोधाभास है, इसको पसंद करता है, इसको डिसलाइक करता है. ऑपोजिट आ गया, एंड तो आ नहीं सकता. बट किंतु परंतु लेकिन हो सकता है. बिकॉज क्योंकि गलत हो जाएगा. सो बिल्कुल ही गलत हो गया, इसलिए. तो यहां पर क्या आ जाएगा? आई लाइक राज बट आई डोंट लाइक हिज वाइफ फ्लोरेंस. क्यों नहीं पसंद करता उसको? अब अगले के लिए देख लेते हैं. आगे क्या बोलता है बेटा? डैश शी इज वेरी रूड एंड इम्पोलाइट. क्यों? बिकॉज. क्या आ जाएगा बेटा? बिकॉज शी इज वेरी रूड एंड इम्पोलाइट. I like living here dash it is near the market. Because it is near the market हो सकता है. So it is near. बेटा मैं यहां रहना पसंद करता हूं, इसलिए ये नजदीक है. गलत हो गया. एंड नहीं सेंस बनाता. और बट ये तो ऑपोजिट सिचुएशन के लिए आता, कॉन्ट्राडिक्शन के लिए आता, कॉन्ट्रास्ट को बताता. क्या आ जाएगा आपका? बिकॉज. वी बोथ लव सेलिंग डैश वी लिव नियर द सी. एंड एज नहीं सेंस बनाई. बिकॉज वी लिव नियर द सी, क्योंकि हम नजदीक रहते हैं, इसीलिए. बेटा हो सकता है. सो इसलिए हम नजदीक रहते हैं. हम क्या करते हैं? सेलिंग से प्यार करते हैं, इसलिए हम नजदीक रहते हैं. बेटे ये हो भी सकता है. बट ये बट तो विरोधाभास को बताता है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा.
तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, हम वहां क्यों रहते हैं भाई, क्योंकि हमें ये चीज पसंद है। अगर इसको पहले लिखते, वी लिव नियर द सी बिकॉज वी बोथ लव सेलिंग, तो वो बेटर था। अब क्या लगाएंगे, ये आ जाएगा, वी बोथ लव सेलिंग सो वी लिव नियर द सी। आगे बढ़ते हैं बेटा। Our cottage is small. अब यहां पर बात किसकी की, कॉटेज की। डैश इट इज एज कोजी एज अ नेस्ट, बेटे वो छोटी है लेकिन इतनी बढ़िया है जितना, इतनी कोजी, इतनी कंफर्टेबल, इतनी वार्म, इतनी प्लेजेंट है जितना कि एक घोंसला होता है। बट हो सकता है, सो गलत हो गया, बिकॉज गलत हो गया, एंड नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, बट इट इज एज कोजी एज ए नेस्ट। मुंबई इज टू एक्सपेंसिव टू अफोर्ड, मुंबई इतना महंगा है कि अफोर्ड नहीं किया जा सकता, इसका खर्च वहन नहीं हो सकता। डैश मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर टू लिव देयर, क्योंकि ज्यादातर लोग वहां पर रहना पसंद करते हैं। बेटा क्योंकि रहना पसंद करते हैं इसलिए एक्सपेंसिव है, हो भी सकता है, बट लेकिन ये होने के बावजूद ज्यादातर किसको प्रेफरेंस देते हैं, मुंबई को, क्योंकि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है लोगों के लिए। एंड मोस्ट ऑफ द गलत हो जाएगा, सो इसलिए बेटा एक्सपेंसिव है इसलिए रहना पसंद करेंगे, गलत आ जाएगा। हम क्या लगाएंगे नंबर 1 पर, बट आई लाइक सेवन सिस्टर्स, सेवन सिस्टर्स यानी जो ईस्टर्न इंडिया है, वहां की जो 7 स्टेट्स हैं। आई लाइक सेवन सिस्टर्स डैश इट इज ए वेरी एक्साइटिंग प्लेस वर्थ सीइंग, क्यों पसंद करता हूं, क्योंकि क्या आ जाएगा, बिकॉज। बट तो ऑपोजिट सिचुएशन को बता दिखाएगा, एंड जोड़ने के लिए सो गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा, बिकॉज। ये थी हमारी अब की एक्सरसाइज। अगली एक्सरसाइज तक वेट करेंगे, मिलते हैं जल्दी ही। नमस्कार दोस्तों।